पंजाबी फूड, सरसों का साग अगर आपको अच्छा मिल जाए, वो उसके क्या कहने हैं। वो कहते हैं माँ ने सरसों का साग बनाती है तो कम से कम 3 दिन के लिए घोट घोट के बनाती है। वो जो घोटना है ना, उसमें इतना प्यार मिला होता है कि वो मिक्सी में नहीं होता। बिल्कुल तो बस पंजाबी फूड इज द बेस्ट फूड। कि हमने इंडियन खाने को ऊंचाई पर नहीं ले जा पाए। हमारा खाना वर्ल्ड का सबसे सुंदर खाना है, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे, कुछ जो शेफ्स थे, वो थोड़ा इनसिक्योर फील करते थे। जैसे राजा का जो पर्सनल जो कुक होता था, महाराज, वो किसी को अपनी रेसिपीज बताता नहीं था, और यही चलता रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारी रेसिपीज कभी बाहर आई नहीं। हमारा खाना बेसिकली, मैं ये कहूँगा, हमारा खाना ऐसा खाना खाया भी नहीं जाता। उसमें बहुत सारे तत्व मिलाए जाते हैं। हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां तो हमारे खाने के अंदर ही पूरी हो जाती है। इस तरीके से हमारा खाना बनाया है। सच बोलूं तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां के अगेंस्ट बोल दूंगा, लेकिन सच तो सच है जी। इंडिया में शुरू से घी रहा है, देसी घी कहें, वनस्पति कहें, वो सबसे बेस्ट है। उससे वनस्पति को तो हेल्दी नहीं कहा जाता। वनस्पति देखिए, जो चीज कुदरत से आ रही है हमारे पास, वनस्पति का मतलब क्या है? वनस्पति, वन से उत्पन्न किया हुआ। ठीक। टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों को वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर आज आपके साथ जुड़ चुकी हूं। आज एक ऐसी रेनॉन्ड पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहेंगे जिन्हें किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसे तो हम देखते हैं कि बहुत सारे शेफ्स हैं, हम भारत की बात करेंगे, अपने इंडिया की बात करेंगे, लेकिन कुछ शेफ्स ऐसे हैं जिनकी जर्नी के बारे में बात करें तो वो बहुत खूबसूरत रही है। जय कुमार बसीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मल्टी स्पेशलिटी शेफ, मास्टर शेफ, जिनको 32 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है क्रूज लाइन का। और ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत आज हमारे टीम के साथ जुड़ी है जो प्राउडली आज हमारे साथ बहुत सारी अपनी बातें शेयर करेंगी। और लकीली लुधियाना उनका होम टाउन भी है, दिल्ली से लुधियाना पहुंचे हैं आज वो, और बहुत प्राउड मोमेंट्स हैं आज। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, अगर आपकी बात करें तो एंडलेस कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमारे होंगे, लेकिन हम सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहते हैं कि आप एक छोटी सी एज में आपने अपना जो सफर शुरू किया था, आज आप जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, सर ये जर्नी कितनी खूबसूरत रही आपके लिए या कितनी चैलेंज भरी रही? वेल पहले तो नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। जर्नी कहें, कैरियर बूस्टिंग कहें, इट हैज बीन अ वेरी लेंथी जर्नी एंड जर्नी स्टिल ऑन, स्टिल ऑन आई विल से। आई स्टार्टेड माय कैरियर इन, मैंने शुरू किया था शायद मैं 20 साल का था तभी, तब से शुरू किया, और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पास आउट किया, और फिर दिल्ली में ताज पैलेस होटल था, वहाँ पर कुछ साल काम किया। फिर दिल्ली में ली मेरिडियन होटल था 5 स्टार, वहाँ भी काम किया, काम सीखा, और फिर 1994 में मैं अब्रॉड चला गया इन द क्रूज इंडस्ट्री। और वहाँ पर फिर वहाँ जाके एक अपॉर्चुनिटी दी भगवान ने दुनिया का काम सीखने की। वहाँ काम सीखा और ऊपर आए जैसे जैसे काम सीखा। 94 में मैं I was the first Indian to be executive chef on board on the cruise industry. So वहीं से फिर बढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। सर, ऑलमोस्ट आप अब्रॉड में इतना रह चुके, आप ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज आपने विजिट की हैं। सर, बीइंग एज अ इंडियन, भारतीय होते हुए कितना गर्व महसूस होता है, या आपको लगता है कि क्या हमारे भारत को, क्या हमारे इंडिया को, या हमारे इंडियन फूड को वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री compete कर सकती है? देखिए, खाना तो मैं ऐसे कहूँ सब जगह बहुत सुंदर बनता है, क्योंकि खाना को सुंदर बनाने के लिए अपने आप को दिल से सुंदर होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप किसी भी कंट्री का खाना बनाएं,
हमारा खाना क्या है कि हमारा खाना बैलेंस्ड खाना है जी और उसमें तरह तरह के रंग हैं। हमारा एक इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें डिफरेंट कल्चर्स हैं। जी सर, हम 100 किलोमीटर क्रॉस करते हैं तो खाना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बिल्कुल सर। आप ऊपर से ले लो, कश्मीर से ले लो, फिर नीचे आते जाओ, पंजाब ले लो, पंजाब का खाना पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। जी अगर इंडियन इज नोन ओनली फॉर टू थिंग्स, एक भंगड़ा वो पंजाब का पंजाबी फूड। और एक पंजाबी फूड। ठीक है। अब फूड हमारे पास केरला का भी है, जी गुजरात का भी है, तमिलनाडु का भी है, कोलकाता वेस्ट बंगाल का भी बहुत सुंदर खाना है। तो खाने की कोई वो नहीं है। और कोई भी कहे कि मैं मास्टर शेफ हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, ये नहीं है। ओके आज हम एक मौका मिला, हमें बुलाया गया लुधियाना में पीसीटीई कॉलेज में। हम आए यहाँ पर 300 किस्म के चावल बनाए थे, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज की डेट में भी। तो इंडियन खाना कहाँ स्टैंड करता है वर्ल्ड में, मैं कहता हूँ शायद हमारी अपनी कुछ गलतियां थी कि हमने इंडियन खाने को ऊंचाई पर नहीं ले जा पाए। हमारा खाना वर्ल्ड का सबसे सुंदर खाना है, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे, कुछ जो शेफ्स थे, वो थोड़ा इनसिक्योर फील करते थे। जैसे राजा का जो पर्सनल जो कुक होता था, महाराज, वो किसी को अपनी रेसिपीज बताता नहीं था और यही चलता रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारी रेसिपीज कभी बाहर आई ही नहीं, लोगों ने बताया ही नहीं। अब धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया ग्रो हो रहा है जी तो लोग बताना शुरू कर रहे हैं, वो भी एक करेक्ट फॉर्म में नहीं बताना शुरू कर। बिल्कुल तो इसमें शायद हमारी अपनी कमजोरी ज्यादा थी। लेकिन खाना, मैंने आप कहिए तो मैं कम से कम 284 वर्ल्ड की सिटीज में घूम चुका हूँ। खाना इंडिया का बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बैलेंस्ड है। आपको बहुत स्पाइसी खाना भी मिल जाएगा, नॉर्थ में चले जाइए बहुत माइल्ड मिल जाएगा। तो हर तरीके का खाना है हमारा खाना। बेसिकली मैं ये कहूँगा हमारा खाना ऐसा खाना खाया भी नहीं जाता, उसमें बहुत सारे तत्व मिलाए जाते हैं। हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां तो हमारे खाने के अंदर ही पूरी हो जाती है। इस तरीके से हमारा खाना बनाया जाता है। बिल्कुल सर, खाने के ऊपर तो एक जैसे हमने बात की कि एक एंडलेस टॉपिक है, बहुत सारी बातें इसके ऊपर हो सकती हैं। हम एक बेसिक एक सेंसिटिव मुद्दे पर आपसे बात करना चाहेंगे। नॉर्मली बार बार कहा जाता है कि हमें रिफाइंड ऑयल्स नहीं यूज करने चाहिए अपने किचन में, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। सर थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि हम किचन में कौन से ऑयल यूज कर सकते हैं, बिकॉज मस्टर्ड ऑयल के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि सरसों का तेल आप यूज करिए, वो सबसे हेल्दी होता है। तो सर कौन सा ऑयल हम यूज कर सकते हैं अपने किचन में नॉर्मली बेसिक खाना बनाने के लिए? देखिए, अगर मैं सच बोलूं तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां के अगेंस्ट बोल दूंगा, लेकिन सच तो सच है। जी इंडिया में शुरू से घी रहा है, देसी घी। देसी घी कहें, वनस्पति कहें, वो सबसे बेस्ट है। सर उससे वनस्पति ऊपर को तो हेल्दी नहीं कहा जाता। वनस्पति, देखिए जो चीज कुदरत से आ रही है हमारे पास, ओके वनस्पति का मतलब क्या है? वनस्पति वन से उत्पन्न किया हुआ, ठीक है, पेड़ों से किया हुआ। जो चीज हमें नेचुरल भगवान ने दी है उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। जी जितना आप इसको रिफाइन करते जाएंगे, ये हुआ क्या, पिछले 30-35 साल पहले हम लोग खाली वनस्पति ही यूज कर रहे थे और हमारे सारे पूर्वज यूज कर रहे थे और कोई बीमारियां भी नहीं थी। लेकिन हमने एकदम से 30-35 साल पहले वेस्ट कंट्रीज को फॉलो करना शुरू किया और वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, यहाँ पर आने के लिए उन्होंने पैर जमाने के लिए वनस्पति को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। कुछ डॉक्टरों से के थ्रू, किस या कई लोगों के थ्रू उनको क्रिटिसाइज कराना शुरू किया और इसलिए हमारे घी को पीछे छोड़ दिया, तेल आगे आ गया। तेलों में भी अगर आपने जैसे बोला, जो सरसों का तेल है इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल टू बी यूज, मस्टर्ड ऑयल, बट इन इट्स प्योर फॉर्म। तो मस्टर्ड ऑयल कभी कभी हम देखते हैं कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, थोड़ी स्मेल आती है, बट मस्टर्ड ऑयल के बना हुआ, अंदर बना हुआ खाना, ये याद रखिए कभी खराब नहीं होता, ये गारंटी होती है।
तो मस्टर्ड ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल। उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा जब बनाने से पहले उसको आपको गर्म करके थोड़ी उसकी हवाड़ निकालनी पड़ती है, उसके बाद दैट्स द बेस्ट ऑयल टू बी यूज, मस्टर्ड ऑयल। एंड मसाले जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो बेसिक मसाला जो हमारे किचन में जिसे हम मसाला दानी कहते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, आई थिंक वही मसाले सबसे हेल्दी होते हैं। जो मास्टर शेफ्स की बात करें तो 5 स्टार होटल्स में हमने देखा है बहुत मिनिमल मसाला का यूज किया जाता है, सॉल्ट होता है, ब्लैक पेपर होता है। देखिए मसाले तो जैसे आपने बोला, जो घर में आपकी नमकदानी है 8-9 उसमें कटोरियां होती हैं जी, दोज आर द ओरिजिनल मसालास, दोज आर द ओनली वन टू बी यूज्ड, उन्हीं को यूज करना चाहिए। जी, आप अपनी हल्दी खुद पिसवाइए, अपनी मिर्ची खुद पिसवाइए। और लोग आजकल पता नहीं बहुत बिजी से भी हो गए हैं, पिसवाना नहीं चाहते क्योंकि शायद टाइम लगता है। लेकिन यही सोचिए 160 रुपए किलो की साबुत मिर्ची आती है, 30-40 रुपए उसकी पिसवाई लगती है, 100 रुपए 200 रुपए पड़ती है। आप वही मिर्ची को मार्केट में 100 ग्राम के पैकेट में जाके 1000 रुपए किलो खरीदते हैं, बिल्कुल, और हमें ये भी नहीं पता होता कि वो प्योर है या नहीं है। तो आप अपना अगर खुद मसाले बनाएंगे, घर में मसाला खुद पीसिए। मैं खुद जब भी छोटा था मसाले पीसता था, बेस्ट है। आप ये रेडीमेड मसाले में ना जाके घर के जो ओरिजिनल आपकी माँ, नानी, दादी जो मसाले वो यूज करती थी वो करिए, दोज आर द बेस्ट। बिल्कुल। सर जाते जाते पंजाबीज को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पंजाबीज जैसे हमने पहले बताया कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, बहुत फूडी पीपल है, उनके हर एक खाने में अगर सपोज वो बटर में रेडी किया गया है तो उन्हें एक्स्ट्रा बटर भी ऐड करना है, एक्स्ट्रा घी भी ऐड करना है, एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हेल्थ की बात आती है तो मॉर्निंग में उनकी जो रूटीन स्टार्ट होती है वो जिम जाके कि आज हमने बहुत ज्यादा बटरी खाना कंज्यूम किया है। सर कैसे हेल्दी रख सकते हैं अपने आप को? देखो पंजाबी फूड इज द बेस्ट फूड, as I told you before also, I am also a Punjabi, I love Punjabi food. Yes, थोड़ा हैवी होता है, और जैसे आपने बोला अगर हैवी होता है तो उसमें सवेरे से जिम जाना पड़ता है। जिम जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाना बराबर खाना चाहिए। देखो भगवान ने दिया है खाना, उसमें सारे फ्लेवर्स हैं, सारा रंग है, सब कुछ है, सारे कैल्शियम्स हैं, सारे प्रोटीन्स हैं। तो वी नीड टू ईट फ्रेश फूड जितना हो सके। पंजाबी फूड, सरसों का साग अगर आपको अच्छा मिल जाए, वो उसके क्या कहने हैं। वो कहते हैं माँ ने सरसों का साग बनाती है तो कम से कम 3 दिन के लिए घोट घोट के बनाती है। वो जो घोटना है ना, उसमें इतना प्यार मिला होता है कि वो मिक्सी में नहीं होता। बिल्कुल। वो बस पंजाबी फूड इज द बेस्ट फूड। आई विल से लव योर फूड, एंजॉय टू द फुलेस्ट, और ठीक है साथ में अपने बदन का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल हम उतनी एक्सरसाइज करते नहीं है तो फिर हमें जिम जाना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक बार फिर मौका मिलेगा, आपके साथ रूबरू होंगे, बहुत सारे ऐसे सवालों पे आपसे बात करेंगे हम। थैंक यू आज अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। आपने देखा हमारे साथ बहुत ही रिनॉन्ड शेफ जुड़े, मास्टर शेफ, जिन्हें बात करें तो 32 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है क्रूज लाइन का। मास्टर शेफ है, मल्टी स्पेशलिटी शेफ है, और उम्मीद करेंगे कि बहुत ऐसी वैल्यूएबल बातें हैं जो कहीं ना कहीं आप तक पहुंची हैं आज उनके थ्रू। तो अपने किचन में आप कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं, वनस्पति यूज कर सकते हैं, नहीं, बहुत सारे ऐसे डाउट्स, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जो आज आपकी क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको शेफ जय कुमार जी से मिलके। फिर एक बार उनसे रूबरू होने का मौका हमें जरूर मिलेगा। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। थैंक यू। टाइम्स पंजाब के सारे दर्शकों ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਫਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਦੇ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੇ। ਟਾਈम्स ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ टाइम्स पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ मैं गुजारिश करता कि इस चैनल ਨੂੰ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।